के आए हुए सभी बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। बताना चाहता हूं कि हमारे संगठन का नाम अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ है। ये एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। हम शिक्षकों के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो आज इस प्रेस वार्ता का मकसद भी यही है कि हम शिक्षकों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट कर सकें और अपने उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी को उनके बारे में अवगत करा सकें। हमारे बीच हमारे संगठन के मंत्री जी हैं, श्री पवन शर्मा जी, राकेश जी हैं और जोरावर जी हैं, नरेश जी हैं। हम सब पदाधिकारी ABRSM के हैं। आगे की बात के लिए मैं अपने आग्रह करूंगा नरेश जी से और पवन जी से कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को रखें। जी, हमारी टीचिंग फैकल्टी की कुछ कि जो टाइम बाउंड प्रमोशन हमारी टीचिंग फैकल्टी के अंदर है वो टाइम बाउंड होनी चाहिए। सबसे जो मेन डिमांड हमारी वो है कि ये टाइम बाउंड होनी चाहिए। और दूसरा है कि रूरल एरियाज़ के अंदर, बॉर्डर एरिया के अंदर मॉडल स्कूल जो हैं वो खोलने की प्रेफरेंस मिलनी चाहिए और वहाँ पे प्रेफरेंस देनी चाहिए। ये जो मूव स्टार्ट हुआ है तो हम डिमांड करते हैं कि बॉर्डर एरियाज़ के अंदर, रिमोट एरियाज़ के अंदर मॉडल स्कूल्स को प्रायोरिटी के ऊपर खोला जाए। और तीसरी हमारी डिमांड है कि बॉर्डर अलाउंस जो बड़ा डिफरेंट है, हर एक टीचिंग फैकल्टी के अंदर जो बॉर्डर के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं, हम डिमांड करते हैं कि जो बॉर्डर अलाउंस है उसको एनहेंस किया जाए और कम से कम उसको 2000 रुपया किया जाए। क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जो स्कूल्स हैं उसके अंदर जो फैकल्टी काम करती है वो बड़ी हार्ड पोजीशंस के अंदर वहाँ पे काम करते हैं। और हमारी एक डिमांड और भी है कि LAC के ऊपर जो स्कूल्स हैं उनको वो अलाउंस मिलता है, लेकिन जो IB बॉर्डर के ऊपर स्कूल्स हैं, जैसे ये हमारा RSपुरा हो गया, ये वाले, तो ये इससे रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि इनको भी इंक्लूड किया जाए और इसको एनहांस भी किया जाए। और बाकी कुछ डिमांड्स हैं, नरेश जी अभी आपको बताएंगे। पवन जी, जैसा कि पवन जी ने बताया, जो डिमांड्स इस प्रेस वार्ता के द्वारा LG साहब के सामने रखी जा रही हैं, तो जो सरकार ने एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है अपना एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव का, तो हम सबसे पहले तो वो जो प्रोसेस है जो अपने सेक्रेटरी साहब ने और डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने चलाया हुआ, उसका हम स्वागत करते हैं और ये काफ़ी अच्छा प्रोसेस है। लेकिन इसके अंदर जो एक टाइम बाउंड मैनर के थ्रू होना चाहिए, इसका एक टाइम बाउंड मैनर होना चाहिए। पिछले 3-4 महीने से प्रोसेस शुरू हुआ है लेकिन अब तक एक भी टीचर या मास्टर की जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाई है। तो इससे कहीं ना कहीं जो एक टीचर समुदाय है जो पूरा एक है, तो उसमें एक उनके अंदर एक शक की भावना पैदा होती है कि क्यों ये प्रोसेस जो है वो कहीं पर इसके ऊपर अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। तो इसको भी एक टाइम बाउंड मैनर के थ्रू करना चाहिए। और जो ट्रांसपेरेंसी इसमें चलाई गई है उसके हम बिल्कुल उसको हम समर्थन करते हैं। लेकिन जो डिले हो रहा है इसमें, तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक हैं उनके मन के अंदर एक शक का भाव पैदा होता है। तो हम आज की प्रेस वार्ता के द्वारा ये LG साहब से इसमें पर्सनली इंटरवेंट करने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे और इसको जल्दी से जल्दी इसका एक टाइम बाउंड मैनर होना चाहिए। और जो ये ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसकी सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर पूरा अमल होना चाहिए। दूसरा जो है, यहाँ पर पे एनालिसिस की बात की जाती है। जैसे कि UT बने हुए 2 साल हुए हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेप्स सरकार ने उठाए हुए हैं, लेकिन जो हमारे राज्य हैं, जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं, वहाँ के मुकाबले में यहाँ के जो टीचर की जो पे है, सैलरी है, वो बहुत कम है। हम अगर दिल्ली UT की बात करें या किसी दूसरी और UT की बात करें, हमारी जो टीचर की सैलरी है वो यहाँ तक के जो पड़ोस के राज्य हैं, चाहे वो पंजाब है, हिमाचल है, वहाँ के भी बराबर नहीं है। तो हमारी सरकार से, LG मोदी से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम जो है बाकी UT की तरह ये जम्मू कश्मीर में भी इसको जो है वो लागू किया जाए। जो अपना मेडिकल अलाउंस है वो एक मात्र 300 रुपया है। तो ये काफ़ी हास्यास्पद है कि एक आप टीचर को या किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय से 300 रुपये में उनका क्या बनता है, ये तो आप लोग भी इन चीज़ों को भली भांति अच्छी तरह से जानते हैं। तो हमारी भी एक रिक्वेस्ट है LG मोदी से कि इस चीज़ को जो है जो हमारा मेडिकल अलाउंस है उसको एनहांस किया जाए, और ताकि जो भी एम्प्लॉइज़ हैं हमारे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़, खास करके एजुकेशन में, टीचिंग और नॉन टीचिंग में, वो इसका जो है वो इसका जो है फ़ायदा उठा सकें। जैसे